तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लियो को उसी पैलेस के अंदर देखते हैं जहां लियो द रियल ड्रैगन ब्लड को पी जाता है और द रियल ड्रैगन ब्लड पीने की वजह से उसकी ड्रैगन स्पिरिट से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जंगल के अंदर एक ओल्ड हाउस को देखते हैं और तभी वहां पे लियो, मिस हुआ और उनके साथ वाली लड़की वहां आ पहुंचते हैं। और लियो जब अपनी आई साइड पावर की मदद से उस हाउस की तरफ देखता है तो उसे वहां पे एक फॉर्मेशन नजर आती है और वो कहता है यहाँ तो एक फॉर्मेशन है, जिसपे मिस हुआ कहती है हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक बहुत खतरनाक एंशिएंट फॉर्मेशन है। और वो कहती है मैंने सीनियर से मिलने के लिए ट्रायर का यूज करके इस फॉर्मेशन को सप्रेस किया था। जिसपे लियो कहता है सिस्टर अगर मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दूं तो सीनियर मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे। जिसपे मिस हुआ कहती है नो, उन्होंने मुझे कहा था अगर मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती हूँ तो वो मेरे प्रपोजल के बारे में सोचेंगे। जिसपे लियो कहता है ओके मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की ट्राई करता हूँ और लियो उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की कहती है चीफ क्या वाकई ये उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाएगा। जिसपे मिस हुआ के हाथ में एक ट्रेजर आ जाता है और वो कहती है नो आइडिया। और तभी लियो उस फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाता है और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन के अंदर जाता है वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो फॉर्मेशन लियो को स्पिरिचुअल बेड़ियों में जगड़ लेती है। पर तभी लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और सिर्फ लियो के ऑरा से ही वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो हकलाते हुए कहती है आखिर इसने इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे ब्रेक कर लिया। जिसपे मिस हुआ कहती है इंटरेस्टिंग, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसने अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा के रखे हैं। और वहीं लियो चलता हुआ उस हाउस के अंदर जाने लगता है पर तभी अंदर से एक आवाज आती है जो लियो से कहता है नॉट बैड। और एक आदमी बाहर आते हुए कहता है मैं जब से रिटायर्ड हुआ हूँ तब से इस फॉर्मेशन को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया है। जिसपे लियो कहता है ओ ऐसा क्या। और तभी मिस हुआ आगे आते हुए कहती है सीनियर हम दोबारा आ गए। जिसपे वो आदमी जो शैडो सोल क्लैन से होता है और उसका नाम ब्लू आइड गोल्डन लाइन होता है वो कहता है जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें सबक सिखाया था क्या वो काफी नहीं था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा परेशान करने की। ये सुन के लियो कहता है सीनियर आप प्लीज गुस्सा ना करें, मैंने इन्हें कहा था मुझे यहाँ लाने के लिए। जिसपे गोल्डन लाइन लियो से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे लॉबियस्ट बनने के लिए मनाने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो बिकॉज मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसपे लियो कहता है आप इसलिए यहाँ से नहीं जाना चाहते ना क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आप अपनी सोल पावर पर कंट्रोल खो ना दें और मासूम लोगों को ना मार दें, मैंने ठीक कहा ना। जिसपे गोल्डन लाइन शॉक होते हुए कहता है कौन हो तुम। जिसपे लियो कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, पर हाँ ये बात जरूर मैटर करती है कि मैं आपकी सोल इंजरी को हील कर सकता हूँ। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है और भला मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ। जिसपे लियो कहता है क्या आपको नहीं लगता कि हमारा कोई कनेक्शन है। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। और वो अपनी गोल्डन आई साइड से लियो को देखता है और कहता है मेरे साथ आओ। और ये कहकर वो हाउस के अंदर जाने लगता है और लियो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है और लियो के पीछे पीछे मिस हुआ भी अंदर जाने लगती है। पर तभी गोल्डन लाइन अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे वो पीछे चली जाती है और वो कहता है मैंने सिर्फ इस लड़के को अंदर आने को कहा है तुम्हें नहीं, अगर फिर भी तुम हमें फॉलो करती हो तो मुझे ब्लेम न करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूटलेस बिहेव किया। जिसपे लियो मिस हुआ से कहता है आप बाहर ही मेरा वेट करें। जिसपे मिस हुआ कहती है ओके। और तभी गोल्डन लाइन अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस हाउस का डोर बंद कर देता है और लियो से कहता है अब यहाँ कोई भी आउटसाइडर नहीं है तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो। जिसपे लियो कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शैडो सोल क्लैन के दी होली बीस्ट ब्लू आइड गोल्डन लाइन है, मैंने ठीक कहा ना। ये सुन के गोल्डन लाइन शॉक हो जाता है और वो गुस्से से कहता है आखिर तुम हो कौन। और तभी लियो अपनी स्पेस रिंग से एक कोफन को बाहर निकालता है और उसको ओपन कर देता है और तभी गोल्डन लाइन कहता है ये औरत तो बहुत फेमिलियर है। जिसपे लियो कहता है मुझे नहीं पता क्या तुम इन्हें जानते हो। और तभी गोल्डन लाइन उस स्केलेटन को देखते हुए कहता है मास्टर ये तो मेरे मास्टर का स्केलेटन है। जिसपे लियो कहता है यस ये शैडो सोल क्लैन के किंग का स्केलेटन है और मैंने इनकी मेंटल पावर को इनहेरिट किया है इसलिए मैं आपको पहचान पाया। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मास्टर के हायर हो गए। जिसपे लियो कहता है मरने से पहले इनकी एक विश थी जिसके मुताबिक ये चाहते थे कि इनके स्केलेटन को शैडो सोल क्लैन के पास वापस लाया जाए, पर मैं नहीं जानता शैडो सोल क्लैन कहाँ है। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है गॉड्स डोमेन के बाद शैडो सोल क्लैन का वजूद खत्म हो गया, अब कोई शैडो सोल क्लैन नहीं है। जिसपे लियो कहता है शैडो सोल क्लैन के साथ क्या हुआ। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है ये थोड़े समय पहले की बात है जब मास्टर डिसअपीयर्ड हुए तब शैडो सोल क्लैन के लोग आपस में ही लड़ने लगे किंग की पोजीशन के लिए और इसका फायदा उठा के दुश्मनों ने शैडो सोल क्लैन के रीइंकार्नेशन टेंपल पे अटैक कर दिया जिस वजह से 3 किंग्स में से 2 किंग्स मारे गए और 4 एम्परर में से 3 एम्परर मारे गए और बहुत सारे डिसेबल्स भी मारे गए। ये सुन के लियो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि शैडो सोल क्लैन का अंत इतना तकलीफ दे होगा। और वो कहता है बाय द वे हुआ ने आपको ढूंढने के लिए इतना ट्रैवल क्यों किया। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है उसे मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में कहीं से पता चला और वो चाहती है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। मैं जानता हूँ वो एक अच्छी लड़की है पर मैं ऑलरेडी मायूस हूँ और ऊपर से मेरी सोल इंजरी भी अभी तक हील नहीं हुई तो इसलिए मैंने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। जिसपे लियो कहता है सीनियर आपको उसकी रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। जिसपे गोल्डन लाइन कहता है और भला मैं ऐसा क्यों करूं। जिसपे लियो कहता है सुपीरियर एम्परर बीस्ट को सुपर एम्परर बीस्ट में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको
रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और हो सकता है आप अपनी लाइफ में सुपर एम्परर बीस्ट रियलम में पहुंच जाओ। इससे शायद आप अपना रिवाइंड तो ना ले पाओ, पर आप री इनकारनेशन टेम्पल का भुगतान तो कर ही सकते हो। जिस पे गोल्डन लाइन लियो से कहता है मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। ये सुन के लियो कहता है इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपकी सोल इंजरी को ठीक करूंगा। और ये कहकर वो उस कॉफिन को अपनी स्पेस रिंग में वापस रख लेता है और गोल्डन लाइन से कहता है आप लेग को क्रॉस करके बैठ जाएं। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है और कहता है मैं आपकी सोल इंजरी को हील करूंगा। और उसके बाद वो गोल्डन लाइन के सामने बैठ जाता है और उसे हील करने लगता है। वहीं बार मिस हुआ लियो का वेट कर रही होती हैं और काफी टाइम हील करने के बाद लियो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है आज के लिए इतना बहुत है। और कहता है मैं कुछ दिन यहाँ आपको हील करने के लिए आता रहूंगा और मेरे एस्टिमेट के मुताबिक 3 बार हील करने के बाद आपकी सोल इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुन के गोल्डन लाइन खुश हो जाता है और वो लियो का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आने लगते हैं और लियो कहता है सीनियर आप यहीं रुक जाएं, मैं दोबारा वापस आऊंगा आपको हील करने के लिए। जिस पे गोल्डन लाइन कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और वो मिस हुआ से कहता है मैं जब इंजरी से रिकवर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे सजेशन के बारे में जरूर सोचूंगा। ये सुन के मिस हुआ बहुत खुश हो जाती हैं और वो गोल्डन लाइन का शुक्रिया अदा करती हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं और रास्ते में मिस हुआ लियो की तरफ देखकर स्माइल करने लगती हैं। जिस पे लियो कहता है सिस्टर आप इस तरह से मुझे क्यों देख रही हैं। जिस पे मिस हुआ कहती है तुम वाकई बहुत पावरफुल हो, तुम हर बार मुझे सरप्राइज करते हो और अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। जिस पे लियो कहता है सिस्टर क्यों ना हम एक डील करें, मैं गोल्डन लाइन को आपकी हेल्प करने के लिए कहूंगा और उसके बदले आपको फ्यूचर में मुझ पे 3 फेवर्स करने होंगे। जिसमें मिस हुआ कहती हैं तुम जानते हो मेरे 3 फेवर्स की कितनी वैल्यू है। जिस पे लियो कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, पर मुझे नहीं लगता अब ये डील ठुकराना चाहेंगे बिकॉज इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको एक सुपर मास्टर की प्रोटेक्शन मिलेगी। जिस पे मिस हुआ कहती हैं जो भी हो आफ्टर ऑल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। जिस पे लियो कहता है सीनियर की सोल इंजरी को हील करने के लिए मुझे कुछ सोल एटम्स की जरूरत होगी जो आपको ढूंढने होंगे। जिस पे मिस हुआ कहती है डोंट वरी तुम सब मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद सीन चेंज होता है, लियो वापस पैलेस आ जाता है और तभी उसकी नजर जुई के साथ खड़ी एक लड़की पे जाती है और उसे देखकर लियो कहता है ये यहाँ क्या कर रही है और लियो उनकी तरफ बढ़ जाता है। वहीं जब जुई की नजर लियो पे पड़ती है तो वो कहती है तुम वापस आ गए, मिस लई काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ, आप दोनों बात कर लें। और ये कहकर जुई अंदर चली जाती है। उसके बाद मिस लई लियो के पास आते हुए कहती है मैं यहाँ आपको एक इन्विटेशन देने आई हूँ और वो लियो को लेटर देते हुए कहती है मास्टर हाउ युआन कल रात कुछ एंशिएंट ट्रेजर को ऑक्शन करने वाले हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हैं। जिस पे लियो कहता है ये मास्टर हाउ युआन कौन है। जिस पे मिस लई कहती है मास्टर हाउ युआन हडन बैटल हेवन सिटी के फेमस ट्रेजर अप्राइजर हैं और उन्हें यहाँ लाने के लिए हमें उन्हें बहुत कुछ देना पड़ा और जिन ट्रेजर को वो ऑक्शन करते हैं वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये उस इनके लियो कहता है थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, मैं कल रात टाइम पे वहाँ आ जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।